हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? मैं यहां बहुत बढ़िया हूं। प्यारे बच्चों, आज जो आपका चैप्टर चल रहा था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब एमाइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और एमाइंस के बारे में आपने दो मेथड से एमाइंस को बनाना सीख लिया था, जिनमें होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन थी और जिनमें आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन थी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कन्वर्जन के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। आप जरा ध्यान से समझिएगा क्या क्या टॉपिक्स हैं। आज रिडक्शन बहुत होने वाला है। आज आप एल्केन नाइट्राइल्स का रिडक्शन करने वाले हो, आज आप आइसोनाइट्राइल्स का रिडक्शन करने वाले हो, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह से आज आप एमाइड्स का भी रिडक्शन करने वाले हो, ठीक है। और फिर होफमैन अमोनोलिसिस भी है, नाइट्रो कंपाउंड्स का भी रिडक्शन करने वाले हो। रिडक्शन 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 4 टाइम्स रिडक्शन आज आपको करना है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे आपके पास में रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिडक्शन कराने का काम करते हैं। तो आज मेरे पास में है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइन लेकर आया हूं मैं। एमाइंस मतलब वही है जिनके पास में लगा होना चाहिए कम से कम NH2, जिनके पास लगा होना चाहिए कम से कम NH, और जिनके पास लगा होना चाहिए कम से कम N। यही है वो एमाइंस प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं कराने वाला हूं आप लोगों को स्टार्ट कहां से? एल्केन नाइट्राइल्स से कराता हूं मैं। एल्केन नाइट्राइल्स का मतलब है यहां पर मैं करा रहा हूं रिएक्शन। ओके प्यारे बच्चों, एल्केन नाइट्राइल्स मैं लेकर आया हूं आपके पास और आप इनका रिडक्शन करा लीजिएगा। और रिडक्शन कराते ही आप कर लोगे, ठीक है। आप लिख सकते हो फ्रॉम द रिडक्शन, आप लिख सकते हो फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल्स। मेरे पास एल्केन नाइट्राइल्स हैं RCN, ये लीजिए एल्केन नाइट्राइल्स मैंने ले लिया है। और मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा और काफी महंगा रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी कॉस्टली मिलता है बच्चों, LiLH4, लेकिन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है ऑलवेज। जब ये रिएक्शन, ये आप इसके अंदर रिएक्शन वेसल के अंदर LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डालोगे तो ये अपने साथ में कुछ हाइड्रोजन के एटम्स लेकर चलेगा। ओके प्यारे बच्चों, क्या लेकर चल रहा है ये अपने साथ? ये लेकर जा रहा है 4 हाइड्रोजन एटम्स। और जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एटम कार्बन पर जाएंगे और 2 हाइड्रोजन एटम N पर चले जाएंगे। बोलिए बच्चों, R बन गया। और जब C के पास में, कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन आपके आ गए तो ये बन गया CH2, और 2 आपके नाइट्रोजन के पास आ गए तो ये बन गया NH2। अभी आपने देखा कि इसके पास में केवल एक ये और एक कार्बन एटम आपका नाइट्राइल ग्रुप में था, लेकिन अभी पूरे परफेक्टली एक एल्किल ग्रुप बन गया है। आप इसको कह सकते हो एल्किल एमाइन। आपने बना लिया एल्किल एमाइन। कोई और एग्जांपल आप यहां पर सेट कर सकते हो, नो इशू। आप चाहो तो यहां पर बेंजीन रिंग के साथ में बेंजीन नाइट्राइल का भी यूज कर सकते हो। बस आपको लेना क्या है, आपको इस रिएक्शन वेसल के अंदर LiAlH4 को आपको डालना है। ये लीजिए 4 एटम आप ले लीजिए। 4 में से वही सेम रूल है, 2 एटम आपके कार्बन के साथ और 2 एटम नाइट्रोजन के साथ। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखोगे तो 2 आपके चले गए हैं कार्बन के साथ, ये बन गया CH2। 2 आपके चले गए हैं नाइट्रोजन के साथ, ये बन गया NH2। नाम बन गया बेंजिल अमाइन। नाम क्या बन गया प्यारे बच्चों? बेंजिल एमाइन आपका बन गया है प्यारे बच्चों। आपने बना लिया फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल्स। एल्केन नाइट्राइल्स है, आप एलिफेटिक भी बना सकते हैं। हालांकि ये क्या है, ये एर एल्किल एमाइन ही तो है। एर एल्किल एमाइन मतलब एरिल भी है, एल्किल भी है और एमाइन भी है। एर एल्किल एमाइन आप इसमें बना सकते हो। आप नेक्स्ट आइए, आपके पास में ये आ जाता है CH3CN। ये लीजिए, ये बन गया इथेन नाइट्राइल। आपको लेकर आना है रिएक्शन वेसल में, आपको डालना है LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। आप 4 लेकर के चलें, 2 कार्बन के 2 नाइट्रोजन के, बन गया CH3 CH2 एंड NH2। नाम क्या बन गया इसका प्यारे बच्चों? ये हो गया इथेन एमाइन। ये हो गया इथेन एमाइन। ओके प्यारे बच्चों, आपने सीख लिया कि एल्केन नाइट्राइल से किस तरह से आपको एमाइंस प्रिपेयर करने हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं किसके पास में? आइसोनाइट्राइल्स के पास में लेकर चलता हूं। आइसोनाइट्राइल से हम तैयार कराएंगे एमाइंस। ओके, कि हमारे इस टॉपिक में जो मेथड नंबर 2 है वो है आपका फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एल्केन आइसोनाइट्राइल्स। तो एल्केन आइसोनाइट्राइल्स के बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। हम लेकर चलते हैं आपको फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एल्केन आइसोनाइट्राइल्स। एल्केन आइसोनाइट्राइल्स मेरे पास में है, जैसे आपके पास में है RNC, एल्केन आइसोनाइट्राइल है मेरे पास। CN होता है नाइट्राइल, NC होता है आइसोनाइट्राइल। तो आपने बना लिया एल्केन आइसोनाइट्राइल। और फिर से वही सेम रूल है भाई,
सेम रूल है, LiAlH4 क्या कर देगा, 4 हाइड्रोजन लेकर आएगा, तो 4 में से 2 N के पास, सॉरी 1 H के N के पास और 3 यहां जाएंगे, ये बनेगा RNHCH3। चेक कर ले, 2 डिग्री एमाइन है। पता कैसे लगा, नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, दिस इज सेकेंडरी एमाइन। आप कोई और ले ले, क्या लेना है आपको, आप ले सकते हैं यहां पर बेंजीन रिंग, बेंजीन आइसोनाइट्राइल NC, रिएक्शन कराइए आप LiAlH4 के साथ, ये रहे 4 हाइड्रोजन एटम आपके पास में, फिर से 1 हाइड्रोजन होगा N के पास और 3 होंगे कार्बन के पास। प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा बताएं, ये बन जाएगा NH और सिंगल बॉन्ड CH3। IUPAC नेम क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा आपका N मिथाइल एनिलीन, ये बन जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आप ले सकते हो यहां पर CH3NC और फिर से वही LiAlH4 आप यूज करोगे, 4 हाइड्रोजन लेकर के ये आपके साथ चल रहा है, 1 नाइट्रोजन को और 3 आप कार्बन को दे दोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, इस नाइट्रोजन के पास में एक ही आपका हाइड्रोजन है, मतलब ये सेकेंडरी एमाइन है। IUPAC नेम क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों इसका, ये हो जाएगा N मिथाइल और मीथेन एमाइन, N मिथाइल मीथेन एमाइन आपका बन जाएगा। तो आपने इस तरह से किससे बना लिया, आपने एल्केन आइसोनाइट्राइल से भी आपने एमाइंस को बनाया। और इस मेथड की खास बात यह है कि 2 डिग्री एमाइन आपको मिलेंगे, सेकेंडरी एमाइन आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं सेकेंडरी एमाइन, आप देख सकते हैं ये भी सेकेंडरी एमाइन और ये भी सेकेंडरी एमाइन। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मेथड में हम आपको लेकर के चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज के हमारी इस क्लास में मेथड नंबर 3 है, आपको बनाना है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से आपको एमाइन बनाना है। नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब जिनके पास NO2 लगा होता है और उन NO2 के लगे होने की वजह से आप उन्हें नाइट्रो कंपाउंड कहते हो, और उन नाइट्रो कंपाउंड से आपको तैयार करना है एमाइन तैयार करना है। आइए आपको लेकर के चलता हूं, डायरेक्ट आपकी मुलाकात बेंजीन रिंग से कराता हूं। ये लग गया ऊपर NO2, प्यारे बच्चों ये बन गया नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है और बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है, बहुत सारे हैं, बहुत हैं। सोडियम एथेनॉल के बीच में, एथेनॉल के साथ वो भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम एमलगम वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन यहां पर जो आपके लिए आएंगे SN और HCl और Fe और HCl जो बेस्ट क्वालिटी के रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जो पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि पाउडर्स आर मोर बेटर कैटलिस्ट देन द सॉलिड स्टेट, बिकॉज powder form catalyst always have more number of active centers, more number of valencies, that's why they can react much better. Okay बच्चों, आप यहां ये SN और HCl, Fe और HCl आपके पास में पाउडर फॉर्म में है, ये है आपका कौन, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू SN और HCl। और साथ में ये लेकर चलते हैं 6H, ये लीजिएगा और देखिए क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा। यहां देखें आप, यहां बनने वाला है NH2, क्यों, आपने 2 हाइड्रोजन एटम वहां पर अटैक करा दिए हैं, ऑक्सीजन, और यहां पर 4H प्लस आपका वेट कर रहे हैं, माइनस हो जाना है 2H2O। आप चेक कर सकते हो, दैट इज एनिलीन, एनिलीन बन गया। आप कुछ और ले लें, आप ये ले लें CH3NO2, नो इशू। आप यहां पर लेना है आपको SN और HCl, Fe और HCl। अच्छा, एक सवाल यहां पर हमारे मन में जो अभी चल रहा था कि व्हाई Fe और HCl इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन दी SN और HCl, व्हाई, ऐसा क्यों है, Fe और HCl is a better reducing agent than ये SN और HCl? This is due to the reason that when Fe is react with HCl, then it goes to the formation of FeCl2, and FeCl2 in moisture containing container, it again convert into HCl, and little amount, a small amount of HCl is needed during this reaction because HCl कंटिन्यू बन रहा है इस मेथड में। तो आप जब यहां इनके रिएक्शन कराने के लिए जाओगे, आपको पता है ये बनने वाला है CH3NH2 और माइनस होने वाला है 2H2O। प्यारे बच्चों, CH3NH2 माइनस होने वाला है 2H2O। नाम बन गया है मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन। ओके प्यारे बच्चों, तो नाइट्रो कंपाउंड्स का भूलना नहीं, SN और HCl या Fe और HCl कहीं भी अगर आपको मिल जाता है रिड्यूसिंग एजेंट है, और नाइट्रो कंपाउंड्स को एमीन्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो मैं आपके लिए 4th टॉपिक लेकर आ रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, होफमैन अमोनोलिसिस। 4th मेथड में आपके लिए आज की अपनी इस क्लास में लेकर आया, होफमैन अमोनोलिसिस से एमाइन को कैसे बनाया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हेलो एल्केन की हेल्प करनी है, लेनी है। हेलो एल्केन
एल्केन्स मतलब एल्किल हैलाइड मतलब आप ये ले सकते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर आपका C2H5Cl H ने यहां से Cl को ले गया, यहां पर HCl बन गया, बना क्या NH2 ग्रुप ने यहां जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड पर NH2 यानी एमिनो फंक्शनल ग्रुप ने अटैक कर दिया, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद वहां पर जाकर के बैठ गया, बना क्या C2H5NH2 बन गया प्यारे बच्चों, C2H5NH2 बन गया। ओके, और जब आप आपने इसकी केमिकल रिएक्शन कराई C2H5Cl के साथ में, तो एक बार फिर से यही N बन जाएगा, यहां पर C2H5 और NH बन जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन पर कितने हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है, दैट्स वाई इसकी डिग्री है प्राइमरी यानी 1 डिग्री है, और इसकी डिग्री बन गई है अब तक 2 डिग्री। अभी आपकी बात खत्म नहीं हुई है, आप यहां से इसकी केमिकल रिएक्शन एक बार फिर से C2H5Cl के साथ करा सकते हो, माइनस फिर से HCl हो जाएगा और इस बार बनेगा C2H5 का होल थ्राइज N बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आपके पास में एक्सिस अमाउंट ऑफ हेलो एल्केन है ना, ये एक्सिस अमाउंट अगर आपके पास में है तो आप एक बार फिर से इससे रिएक्शन इसकी करा सकते हैं और इस बार प्यारे बच्चों क्वाटरनरी बनेगा, क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम क्लोराइड बनने वाला है। आइए देखेगा, ये बनेगा C2H5 का होल 4 और N पॉजिटिव और Cl निगेटिव। चेक करें, C2H5 के ऑलरेडी थ्राइज यहां पर थे, 1 और मिल गया, C2H5 का होल 4 और N पॉजिटिव Cl निगेटिव, नाम क्या बना, क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम क्लोराइड बन गया। ये होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है। कैसे, हाउ विल यू डिफाइन द टर्म होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन? When one amino functional group attacks on the carbon halogen bond and displaces the halogen atom due to its effect, then form amines, primary amines, secondary amines, tertiary amines and quaternary ammonium chlorides, quaternary ammonium salt। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों के, when excess amount of haloalkane is react with ammonia gas, then what should be formed? What should be formed? A quaternary ammonium salt should be formed. This is a quaternary ammonium salt। प्यारे बच्चों, मेरा सवाल आप लोगों से यह है, आप बनाएं N मिथाइल और प्रोपेन एमाइन आप कैसे बना पाओगे प्यारे बच्चों? मेरा सवाल यह है, N मिथाइल प्रोपेन एमाइन आपको प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करोगे? सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर आप ओपन कर ले, तभी तो पता लगेगा। मेथड आपको होफमैन अमोनोलिसिस ही यूज करना है प्यारे बच्चों। कैसे? N मिथाइल प्रोपेन एमाइन, N से जुड़ा हुआ है इथाइल, N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, N से जुड़ा हुआ है प्रोपाइल। चेक इट, N के पास में है मिथाइल, N के पास में है इथाइल, N के पास में है प्रोपाइल। ओके प्यारे बच्चों, ये बनाना है।